हेलो स्टूडेंट्स, तंज स्टडी आपके लिए आने वाले व्यापम और पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज ला रहा है, जिसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों के क्वेश्चंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पोषक पदार्थ पार्ट 1। शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1, कैरोटीन में पाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं नींबू, गाजर, मूली, शलजम। कैरोटीन किस में मिलता है हमें? चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। ऐसे इसका आंसर है गाजर। विटामिन ए हमें और काय काय में मिलता है? विटामिन ए में दूध, दही, घी, मक्खन, अंडा, मांस, मछली अधिकतम पाया जाता है इनमें। हरी सब्जियों में भी मिलता है, गाजर हो गया, टमाटर, केला, सलाद, मटर, पपीता, लहसुन में भी मिलता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शंस में इन सभी में से कुछ न कुछ दे सकते हैं चेंज करके। विटामिन सी हमें काय में मिलता है? नींबू में। क्वेश्चन दूसरा, फलों में मीठे स्वाद का कारण है। फलों में मीठे स्वाद का कारण है। आपके ऑप्शंस है माल्टोस, राइबोस, लैक्टोस, फ्रैक्टोस। आंसर देने की कोशिश करिए। इसका आंसर है फ्रैक्टोस। फ्रैक्टोस जिसे लेविलोज भी कहते हैं। फ्रैक्टोस जिसे लेविलोज भी कहते हैं। फ्रैक्टोस ग्लूकोज के साथ मुक्त अवस्था में मिलता है। ये चीनी से 1.25 गुना ज़्यादा मीठा है। इसी क्वेश्चंस में पहला अपना जो ऑप्शन था माल्टोस, उसको माल्टोबायोस या माल्ट शुगर भी कहते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। ये हमें कहाँ मिलता है? अंकुरित अनाज में। लेक्टोस, लेक्टोस हमें कहाँ मिलता है? दूध में। और ये क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोस से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में सहायक है? रक्त स्कंदन का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग। आपके ऑप्शंस है विटामिन ए, B12, विटामिन के, विटामिन डी। ये भी व्यापम 2013 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन ए रेटिनॉल क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन B12 जो इसका ऑप्शन था बी, साइनोकोबालामिन मिलता है। ये पूरे विटामिन में एक अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें मेटल मिलता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, होने वाला रोग रिकेट्स। ये डायग्राम में मैंने बताया है ब्लड क्लॉटिंग किस प्रकार होती है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा पोषक अभाव विकार लक्षण विटामिन सी के अभाव के कारण होता है? आपके ऑप्शंस है होठों का फटना, मसूड़ों से रक्त का स्राव, पित्त, नेत्र श्लेष्मा। क्वेश्चन ऑप्शन डी है नेत्र का फटना। ये भी पीबी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर है मसूड़ों में रक्तस्राव। वैसे विटामिन सी की कमी से हमें और भी रोग होते हैं, जैसे स्कर्वी हो गया, मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों से रक्त निकलना, दांतों का गिरना, घाव का देरी से भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव है। ऑप्शंस आपके हैं पानी, विटामिन, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट। आंसर करें। इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट, विद ऑप्शन डी। कार्बोहाइड्रेट में 50 से 55-75% तक कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट, ये तो आपको पता होगा। वैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट के लाभ भी इसमें ऐड किए हुए। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, नींद में मदद करता है, शरीर को फाइबर प्रदान करता है, रोगों के रोकथाम के लिए भी मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, वजन नियंत्रण में भी सहायक है, पाचन तंत्र के लिए बहुत बेहतरीन है। एथलीट मैक्सिमम इसका सेवन करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 6, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम हैं। कौन कौन से हैं? प्रोटीन, प्रोटीएस, ट्रिप्सिन, सल्फेस। इसका आंसर है ट्रिप्सिन। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शंस देख लेते हैं, सेब, आलू, चावल, मूंगफली। ये 2015 में पूछा गया था, पीबी का ही क्वेश्चन है। लगाइए आंसर। इसका आंसर है मूंगफली। सबसे ज़्यादा प्रोटीन मूंगफली में मिलता है। यदि यहाँ पर सोयाबीन होता ऑप्शन में और मूंगफली भी होता तो अपन सोयाबीन को प्रेफर करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है?
वसा में फैट सॉल्युबल विटामिन है? कौन कौन से हैं? विटामिन ए है, डी है, के है, बी है। कौन कौन से फैट सॉल्युबल विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। वैसे इसके ऑप्शंस, 3 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विटामिन ए भी फैट सॉल्युबल है, विटामिन डी भी फैट सॉल्युबल है, विटामिन के भी फैट सॉल्युबल है। सिर्फ एक अकेला ऐसा विटामिन है जो फैट सॉल्युबल नहीं है, ये है वाटर सॉल्युबल, पानी में घुलनशील। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो विटामिन बी और सी ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, स्टोर नहीं हो सकते हैं हमारे शरीर में, पानी से ये निकल जाते हैं पानी में घुल के। और बाकी बटे विटामिन, विटामिन ए, डी और ई और के, ये फैट सॉल्युबल है, शरीर में फैट के साथ क्रिया करके आसानी से हमारे शरीर में स्टोर होते हैं, फैटी टिश्यू के रूप में स्टोर हो जाते हैं। ओके, ये सारी जो डिटेल्स है आपने एक क्वेश्चन के साथ सभी विटामिन्स के बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है रेटिनॉल, थायमिन, राइबोफ्लाविन, स्कॉर्बिक एसिड। आंसर दीजिए। इसका आंसर है थायमिन। इसी क्वेश्चन के साथ हम विटामिन बी या बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी विटामिन्स हैं उन सभी का नाम पढ़ेंगे। ओके, B1 का नाम है थायमिन, B2 का नाम है राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 का नाम है निकोटिनामाइन या नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट मेटल होती है। विटामिन B12, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन विटामिन B12 पे पूछे जाते हैं। मैंने सोचा कुछ और भी चीज़ें बता दूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये एक्स्ट्रा जानकारी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कैलोरीफिक मान निम्न में से किस क्रम में होना चाहिए? आपके ऑप्शंस विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, या ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑप्शन डी प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। क्या हो सकता है? सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान यानी सबसे ज़्यादा कैलोरीज हमें सबसे ज़्यादा किस में मिलती है? पहले ऑप्शन में। तो सबसे पहले अपन क्या रखेंगे? सबसे पहले अपन रखेंगे वसा, फिर रखेंगे कार्बोहाइड्रेट और फिर रखेंगे प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 11, वृहद पोषक पदार्थ होते हैं। वृहद पोषक पदार्थ होते हैं, आपके ऑप्शंस है कैल्शियम, सल्फर, जस्ता। ऑप्शन बी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, तांबा। ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ऑप्शन डी है नाइट्रोजन, कैल्शियम। कैल्शियम दो बार आ गया इसमें, कोई बात नहीं। वैसे इसका आंसर आपको मिलेगा सी। जो वृहद पोषक पदार्थ हैं ये होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन्हें याद कर लीजिए। मैंने एक लिस्ट तैयार करी है जिसमें महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ हैं, सभी में डिटेल में दी गए हैं, आप इसे आराम से देख लीजिए। साथ में पढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। जो गौण महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो बड़े हैं, कौन कौन से हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आराम से एक बार ध्यान से देख के पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होता है? ये जेल पेरी 2015 का क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं स्कर्वी, रतौंधी, बेरी, रिकेट्स। कोशिश करिए आंसर देने की। इसका आंसर है रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, जो विटामिन का क्वेश्चन आया ही है तो हम सारे विटामिन से होने वाले रोगों की एक लिस्ट में सब कुछ देख लेते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। विटामिन ए से हमें कौन कौन से रोग होते हैं कमी से? रतौंधी, ठीक है, जीरोथिनमिया, मोतियाबिंद, त्वचा का शुष्क होना। विटामिन B1 से होता है हमें बेराबेरी। विटामिन B2 से होता है त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन B3 से होता है त्वचा में दाग होना।
विटामिन B5 से होता है बाल का सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना, बाल का झड़ना भी होता है। विटामिन B6 एनीमिया और त्वचा का रोग। विटामिन B7 से होता है हमें लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B9 का जानकारी दी नहीं थी। विटामिन B12 एनीमिया और विटामिन C से हमें होता है स्कर्वी। विटामिन D से रिकेट्स। विटामिन E से जनन क्षमता में कमी और विटामिन K रक्त का थक्का न जमना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, साइनोकोबालामिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? आपके ऑप्शंस हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पुराने क्वेश्चंस में, तो फटाक से इसका आंसर दे दीजिए। इसका आंसर होगा डेल्टा विटामिन B12। चलो ठीक है, देख लेते हैं। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। B1 के बी कॉम्प्लेक्स के आपके सारे दिए हुए हैं, इसमें देख लीजिएगा। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए टोकोफेरॉल, विटामिन ए फिलीफेलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 14वां, प्रोटीन का प्रमुख संरचनात्मक लक्षण है। ये जेल पेरी में आया था, 2015 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है एस्टर बॉन्ड, बी है ईथर बॉन्ड, सी है पेप्टाइड बॉन्ड और ऑल द अबव। तो आंसर दीजिए। वैसे इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड। इसकी संरचना आपको दी हुई है। इसमें जो भी जब बॉन्ड बनता है तो H2O निकल जाता है क्रिया में और बनता है क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड एक क्षीण स्वभाव का रासायनिक बंध होता है जो कि प्रोटीन अमीनो एसिड के रूप में बनता है। इसमें एक अमीनो एसिड COOH समूह दूसरे अमीनो एसिड्स के NH2 समूह के साथ बंध बनाता है, जिसमें H2O निकल जाता है और एक CONH बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2015 में जेल पेरी में आया था। सूर्य के प्रकाश से विटामिन मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा। ऑप्शन है विटामिन E, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन ए। आंसर दीजिए। सूर्य के प्रकाश में क्या मिलता है? सूर्य के प्रकाश में हमें मिलता है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन B12 खालिस्तान भाग लेता है। तो विटामिन B12 किस क्रिया में भाग लेता है? आपके ऑप्शंस हैं ए रक्तचाप में वृद्धि, रक्तचाप में कमी, अस्थि को संकीर्ण करने में, और डी ऑप्शन है रक्त के परिपक्वन में। आंसर दीजिए। इसका आंसर है डेल्टा, आरबीसी के परिपक्वन में। परिपक्वन का मतलब होता है आरबीसी के निर्माण। डिटेल में देखते हैं इसको। विटामिन B12 हमारे लाल रक्त कोशिकाओं और डीएनए के उत्पाद में, साथ साथ तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल रक्त कोशिकाओं फेफड़ों से ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। इसके साथ विटामिन B12 प्रोटीन को भी मेटाबॉलिज्म करने में सहायक होता है, जो मांसपेशियों के निर्माण के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17, भोज्य पदार्थों में से प्रोटीन के स्रोत की पहचान कीजिए। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपके मक्का, पालक, मसूर और घी। आंसर दीजिए। इसका आंसर है सी, मसूर की जो दाल होती है, जितने भी पल्सेस होते हैं, पल्सेस का मतलब होता है दाल, जितनी भी दालें होती है प्रोटीन युक्त होती है। ठीक है, अब देखते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर में मांसपेशियों के निर्माण और उसकी मरम्मत करने में मदद करता है, साथ ही कोशिकाओं और ऊतकों के विकास में भी उपयोगी है। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 36.9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सोयाबीन मुख्य स्रोत है। किस चीज़ का मुख्य स्रोत है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रेशे। बताइए इसका आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ही पढ़ा था अपन ने। इसका आंसर है प्रोटीन। ये भी 2016 का पीबी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 19, पीली और हरी सब्जियों में विटामिन ए का अग्रगामी पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है जीजैंथिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जेंथेनाइट। ये 2016 का क्वेश्चन है, पीबी का ही। बताइए आंसर। इसका आंसर है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन हमें कहाँ कहाँ मिलता है देख लेते हैं। गाजर हो गया, टमाटर हो गया, समस्त हरी सब्जियों में विटामिन ए मिलता है।
ठीक है। पीले रंग का यौगिक है, याद रखिएगा। बहुत प्रबल एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। आँखों की देखने की क्षमता बढ़ा देता है और रोगों के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल बढ़ा देता है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है? आपके ऑप्शंस है कैल्शियम, बीटा तांबा, सी लोहा, डेल्टा सोना। और आंसर देने की कोशिश कीजिए। कौन सा आवश्यक नहीं है? नहीं पूछा है। इसका आंसर होगा सोना। सोना हमारे शरीर में बिल्कुल आवश्यक नहीं है। कौन कौन से आवश्यक है? खनिज शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। तांबा और लोहा बहुत से एंजाइमों के लिए एंजाइम का काम करते हैं ये हमारे शरीर में। सोना हमारे शरीर में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर होगा डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षक कृत्रिम है? चीनी, नमक, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड। ऑप्शन देने की कोशिश करिए, आंसर देने की कोशिश। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। कृत्रिम मतलब प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया, इंसानों के द्वारा बनाया गया। तो इसका आंसर होगा बेंजोइक एसिड, ऑप्शन डी। ऐसे पदार्थ जो भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाते हैं, उन्हें संरक्षित करते हैं। चीनी और नमक भोजन के सामान्य भाग है जो 4 से 10 घंटे तक भोजन को संरक्षित कर सकते हैं। एसिडिक एसिड कुछ दिनों तक, जबकि बेंजोइक एसिड जो है वर्षों तक भोजन को संरक्षित करके रख सकता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने में आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को ढूंढने में और डिटेल्स को इसको समझाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22। दिए गए उदाहरणों में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आपके ऑप्शंस है फास्फोरस, लोहा, मैग्नीज, जिंक। आंसर दीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, इसका आंसर होगा फास्फोरस। फास्फोरस, जिंक, मैग्नीज और आयरन शुष्क मात्रा में शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। शरीर की वृद्धि के लिए कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, इसीलिए इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जबकि फास्फोरस एक दीर्घ पोषक तत्व है। फास्फोरस क्या है? एक दीर्घ पोषक तत्व है जिसकी अधिक मात्रा में शरीर में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 23। ओमेगा 3 वसा अम्ल स्वास्थ्य के लिए उपयोगी किसमें पाया जाता है? बताइए। ऑप्शंस हैं आपके, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल, पशु वसा में और दालों में। ओमेगा 3 ये आपको मिलेगा मछली के अंडों में। मछली का तेल, मछली के तेल में मिलता है। मछली के तेल में ओमेगा 3 होता है। यह वसी अम्ल स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें क्या मिलेगा हमें? इसमें हमें मिलेगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्व का नाम बताइए। कौन सा पोषक तत्व इम्पोर्टेंट है? ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, सुक्रोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स। तो इसका आंसर देने की कोशिश करिए। वैसे इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका आंसर है अमीनो एसिड्स। शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उसके इस्तेमाल में होने वाले पोषक तत्व का नाम अमीनो एसिड है। प्रोटीन की छोटी इकाई अमीनो एसिड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। वृहद पोषक तत्व खाद्य में नहीं मिलते हैं। खाद्य में नहीं मिलते हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन और पोटेशियम। क्वेश्चन बहुत इजी है, ट्रिकी है, देने की कोशिश करिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑक्सीजन। वैसे हमें सब कुछ खाने के रूप में मिल जाता है। खाने से हमें क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिल जाएगा, विटामिन मिल जाएगी, वसा में हमें सब कुछ मिल जाएगा। तो हमें ऑक्सीजन हम नाक से लेते हैं, खाते नहीं हैं ऑक्सीजन को। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलय है? पुराना क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है यहाँ पे। इसका आंसर फटाक से दे दीजिए। इसका आंसर है सी, विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय है। सर्वप्रथम इसी विटामिन की खोज हुई थी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस विटामिन की सर्वाधिक मात्रा हमें काय में मिलेगी? आंवले में मिलेगी। ओके, चलो फिर से रिवाइज कर लीजिए।
विटामिन बी और विटामिन सी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते। बाकी बचे विटामिन ए, डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल है, हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किए जा सकते हैं। ये हमारे शरीर में किस प्रकार स्टोर होते हैं, फैटी टिश्यू के रूप में स्टोर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है। आपके ऑप्शंस हैं कमज़ोर दृष्टि, शुष्क त्वचा, दांतों का गिरना, डेल्टा ऑप्शन है त्वचा विक्षत। आंसर दीजिए, ये भी पहले हो चुका है, रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस को नए नए रूप में भी पूछता है, तो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आंसर दीजिए, त्वचा फटने लगती है, ऑप्शन डी। मुंह में छाले होना, होठों और मुंह के कोनों का फटना, त्वचा का फटना, क्षतिग्रस्त होना विटामिन B2 की कमी का परिणाम है। विटामिन B2 के मुख्य स्रोत काय में हमें विटामिन B2 मिलेगा, जिससे हमें ये सारी चीज़ें नहीं होगी। स्रोत कभी पूछ लिए व्यापम ने, तो कौन से, दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडा, मांस, हरी सब्जियां हो गई। तो ये विटामिन B2 की कमी से इस प्रकार स्किन फट जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को कहते हैं। आपके ऑप्शंस है कैलोरी, संपूर्ण प्रोटीन मात्रा, शुद्ध प्रोटीन उपयोग और प्रोटीन प्रतिशत। आंसर है शुद्ध प्रोटीन उपयोग। शुद्ध प्रोटीन उपयोग एक मापक है जो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीनों की तुलना करने के लिए उपयोगी है। प्रोटीन एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए खालिस्तान विटामिन की आवश्यकता होती है। लगभग कितने विटामिन की आवश्यकता होती है हमें? आपके ऑप्शन से 13, 6, 8 और 20। बताइए। ये भी PB का 2016 का क्वेश्चन है। इसका आंसर है 13, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए, इसमें मैंने पहले ये क्वेश्चंस में डाला था, इसमें सभी विटामिन्स और इसमें होने वाली कमी के रोगों के बारे में है। स्क्रीनशॉट लेके आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 13, 6, 8 और 20। यहाँ क्वेश्चन में अमीनो अम्ल के बारे में पूछा है। हमारे बॉडी में कितने ज़रूरी होते हैं? तो इसका आंसर है 20। हमारे शरीर में 20 अमीनो अम्ल हैं जो अलग अलग संख्या एवं अलग अलग क्रमों में आपस में जुड़ते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल एक अमीनो समूह NH तथा एक अम्लीय समूह COOH में के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, कौन सा पोषक विटामिन A, E, K को अवशोषित करने में सहायक होता है? आपके ऑप्शंस है पहला वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। आंसर दीजिए। ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है, ये वसा के साथ बॉन्ड करके बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। इसका आंसर होगा वसा। चूँकि विटामिन A, E, K जल में अघुलनशील है और वसा तथा लिपिड में आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए इनका अवशोषण छोटी आंत में वसा के द्वारा किया जाता है और सीधे शरीर द्वारा उपयोग में ला लिया जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में आपको हर दिन टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को इसी डिटेल के फॉर्म में इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।